स्कंद की कथा आती है, सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आता है। ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, और इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान के हुए श्राद्धदेव मनु, इनकी पत्नी श्रद्धा के कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो पति चाहते थे कि बेटा हो और देवी जी चाहती थी कि बिटिया हो। तो पंडित जी को थोड़ा घूस खिला दी, पंडित जी ने उल्टे मंत्र पढ़ दिए तो बिटिया हो गई। अब राजा और चक्कर में पड़ गए। अब यहाँ तो तुम सब नहीं अच्छे मंत्र पढ़ते हो ना, तो हमारे आचार्य सब बड़े विद्वान, कोई हैदराबाद से आया, कोई कहीं से आया। आचार्य ब्राह्मण की बड़ी महिमा है प्यारे। कलयुग में तो ब्राह्मण भूदेव कहे गए हैं, इनकी बड़ी अनंत महिमा है। ये तो विनोद की बात है। तो आप सब भी सुबह पूजन होता है 9 बजे वेदियों का, आया करो पूजन करने, सब पधारा करो, क्योंकि ये सब बड़े शुद्ध ब्राह्मण, वैदिक मंत्र वेद पाठी ब्राह्मण है। कोई हैदराबाद से पढ़ के आया है। उत्तर भारत की परंपरा भी आपको दिखाई देगी, दक्षिण भारत की परंपरा भी आपको दिखाई देगी। दोनों परंपराओं से पूजन आप जब करते हैं सुबह 9 बजे, और ये समिति ने तो छूट दे दी है, कुछ सामग्री नहीं लानी है, आप शरीर के साथ आओ, फूल माला दूध दही ले आओ, बस बाकी सब मिलेगा आपको यही, ठीक है। तो 3 दिन बचे हैं अभी, कोई मनाही नहीं है, कितने लोग भी आ सकते हो, आओ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। तो जब उल्टे मंत्र पढ़ दिए तो बेटी हो गई। अब ब्राह्मणों पर दोष आया तो पंडितों ने सब बात बता दी, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, आपकी रानी का था। तो उसके बाद में फिर मंत्र पढ़े गए, उस बेटी से उसको बेटा बनाया गया। उसमें जो है उसी आगे उसी कुल में नभग जी हुए, उनके नाभाग हुए, और नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश ने भगवान की सेवा स्वयं करी। महर्षि अम्बरीश, महात्मा अम्बरीश, राजा अम्बरीश, जो कहूं वो कम है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी योग्यता थी। राजा अम्बरीश भगवान की सेवा करते, स्वयं इतने बड़े राजा होके चक्की भी चलाते तो भगवान के लिए स्वयं चलाते, आटा भी पीसते तो स्वयं पीसते, भोग भी बनाते तो स्वयं पीसते। वास्तव में एक बात कहूं ना, प्रभु की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। कई लोग आसन पे बैठ गए, फिर पत्नी से कहते हैं पानी लेके आओ, चंदन लेके आओ, टीका लेके आओ, धूप बत्ती लेके आओ। अम्मा बिटिया से कहती जा ये लेके आ, वो लेके आ, दौड़ाती रहती, खुद राम राम जपेगी। नाना मैया, भगवान की जितनी हो सके अपने हाथों से सेवा करो। उनके लिए भोजन भी बनाओ तो अपने हाथ से, अम्बरीश की तरह। अम्बरीश की सेवा करी, सेवा करते हैं अम्बरीश भगवान की। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए तो कहा कि मैं, अम्बरीश से कहा कि भोजन के लिए, तो कहा ठीक है प्रभु आप पधारे, द्वादशी का दिन था, पारण करके और उसके बाद में आपको संत निमंत्रण करूंगा। तो महर्षि दुर्वासा स्नान करने चले गए, बड़ी देर लगा दी। तो द्वादशी आ गई थी, पारण होना बहुत जरूरी था, तो एक प्रसाद रूप से जल पी करके अम्बरीश ने व्रत तोड़ दिया। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आ गया, मारने दौड़े, कृत्या राक्षसी प्रकट कर दी, बोले जाओ इसको खत्म कर दो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। भगवान का चक्र आया, कृत्या को मारा और अम्बरीश के ही पीछे लग गया, दुर्वासा के ही पीछे लग गया। अब दुर्वासा जिधर भी भागे चक्र पीछे, जिधर भी भागे चक्र पीछे, चारों तरफ घूम आए, भगवान के पास भी गए। भगवान ने कहा हम नहीं बचा पाएंगे, अगर बचना है तो उन्हीं के पास जाओ। फिर अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब जाकर के वो चक्र शांत हुआ। ऐसे भगवान ने अम्बरीश की महिमा बढ़ाई। उसके बाद में इसी वंश में राजा अज हुए, इसी वंश में दशरथ हुए, और दशरथ जी के ही वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान राम के जन्म लेने के 5 कारण। पहला कारण, जय विजय को सनकादिकों का श्राप। दूसरा कारण, नारद जी का श्राप। तीसरा कारण, वृंदा का श्राप। चौथा कारण, मनु शत्रुपा की तपस्या। 5वां कारण, प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप। तो ये राम कथा की चर्चा है। जब भी कभी राम कथा करेंगे तो आपको पूर्ण विधि से सुनाएंगे
क्योंकि भागवत जी में 2 अध्याय में ही राम कथा का वर्णन है, इसलिए अभी राम कथा को प्रणाम एक श्लोक में हम सभी करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनं रत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंहासनं बालिनी ग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननम् एतत् बोले राघवेंद्र सरकार की जय। रामचंद्र भगवान